क्लास वाले ने। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मैथ कक्षा 12 का एक नंबर 1 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अवकलन का प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा ही जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। तो आपका जो क्वेश्चन है कि y बराबर e sin x प्लस b cos x यदि दिया है, क्या है ये दिया है, ठीक है दिया है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या हमें प्रूफ करना है, जीरो। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको मानते हैं, जो हमारा दिया है, इसको हम मान लेते हैं क्या भैया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इसका सर्वप्रथम इसका अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, ऐसे लिखना है पेपर में आपको, अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बटा dx इज इक्वल टू, ए हमारा क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका अवकलन नहीं किया जाता, ठीक है, उसको हम बाहर कर लेते हैं, यानी ए इसको बाहर कर लेंगे, और ये हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पी जो है बाहर निकाल लेंगे कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका जब अवकलन करेंगे तो आपको पता होगा साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कि देख लीजिए साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स होगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कॉस एक्स, ठीक है। परंतु बी डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस का क्या हो जाता है, साइन एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। अगला पॉइंट ये हमारा क्या हो गया, डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स। अब फिर हम ये हमारा पूरा बन गया, ठीक है। इसको एक बार और कर लेते हैं, ए कॉस एक्स माइनस, ये माइनस बाहर चला गया तो ये जाएगा बी साइन एक्स, ठीक है, बी साइन एक्स, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स ये हो गया समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण यहाँ पे हमने क्वेश्चन को ही मान लिया था, दूसरा समीकरण हमारा ये हो जाएगा ये वाला। अब हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दे, तब कुछ हल निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं निकलता है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। एक्स के सापेक्ष लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। एक्स के सापेक्ष जब पुनः अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई में डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हम पुनः अवकलन करेंगे ए डी डी एक्स ऑफ, इसमें क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, माइनस बी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेना इसको, अवकलन करने पर यहाँ पे हम इसको आगे लिख देते हैं क्या, कि डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस पी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। तो cos x का क्या हो जाता है, आपने पढ़ा भी, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, यानी कि p cos x, तो हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा माइनस का a साइन एक्स, और ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b cos x, ठीक है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि माइनस का कॉमन लिया हमने, ए साइन एक्स, तो ये माइनस निकल जाएगा, यहाँ माइनस निकल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस बी
कॉस एक्स, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आपने देखा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर किसके है, वाई के। बात समझ में आ रही है, यानी कि ए कॉस बी कॉस एक्स और ए साइन एक्स का जो योग है वो वाई के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू पर हम क्या रख सकते हैं भैया, वाई रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, अब बताइए। तो यहाँ पे वैल्यू पे क्या रखेंगे, वाई रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, चूंकि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वाई, ठीक है। अब अगला जो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई, अब इस माइनस वाई को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि डी स्क्वायर वाई प्लस का वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई, यानी कि जो हमें प्रूव करना है, हम या तो इसमें वैल्यू रख दें, ठीक है, या तो इसमें हम वैल्यू रख दें तब कुछ हो जाए। अब इसमें हम वैल्यू भी रख देते हैं तो डी स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 0 आ जाएगी। बात समझ में आई, तो यही चीज इस अवकलन में समझना था। ये अवकलन जो हमने आपको बताया, ये टाइप का नहीं, यही क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। प्लीज अगर कल क्लास 12 वालों के लिए ही ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा डी वाई बटा डी एक्स क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर, और डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पे लिखना है क्या, डी साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के, और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, यानी कि डी कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है भैया, फार्मूला हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए, माने ये आपका 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।